आज की सुबह सनराइज़ बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी, रमज़ान की आमद है और हर घर में तैयारियां शुरू हो रही हैं उसको वेलकम करने के लिए। तो यहाँ भी मैंने भी शुरू कर दी है कुछ तैयारियां। और जी, इन तैयारियों में सबसे पहले आती है हमारे पास डीप क्लीनिंग। तो वो डीप क्लीनिंग मैंने प्लान कर ली है कि किस तरीके से करनी है, वन बाय वन करनी है। आज मैं शुरू कर रही हूँ किचन से, उसके बाद में अपने बच्चों का बेडरूम क्लीन करना है, अपना करना है, लिविंग रूम का। तो वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ किचन से, क्योंकि रमज़ान में किचन पे सबसे ज़्यादा लोड होता है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बिफ़ोर टाइम अपनी तैयारी करके रखें, ताकि ये सारे काम हो जाएँगे तो रमज़ान में हम प्रॉपर टाइम दे सकेंगे इबादत के लिए। क्योंकि ईद पर भी इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी हमें, आखिरी अशरा है वो हमें इबादत के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो वो सारे काम हम अभी से ही करके रख लेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी कुछ प्रिपरेशंस, साथ में कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने मंगवाई हैं किचन से रिलेटेड। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसके रिव्यूज़ भी दूंगी और उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आज जब मैं कॉलेज से वापस आई हूँ तो ये पार्सल मेरा वेट कर रहा था। किचन के लिए कुछ कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं और वो आना शुरू हो गई हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगी, लिंक्स भी उन सब की कोशिश करूंगी कि डिस्क्रिप्शन में मैं पेस्ट कर दूं, ताकि आपको भी अगर कोई चीज़ कन्वीनियंट लगती है अपने लिए तो आप भी मंगवा सकते हैं। तो ये दराज़ से मैंने कुछ हैंगिंग शेल्फ्स मंगवाए थे। एक्चुअली मेरा किचन बहुत छोटा है तो उसके कैबिनेट्स भी छोटे हैं और मुझे ज़रा प्रॉब्लम हो रही थी मसाले रखने के लिए। तो ये मैंने शेल्फ़ ऑर्डर किए थे कि मैं इसको यूज़ करूँ। कैसे यूज़ करूँगी मैं ये आपको आगे जाके दिखाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। देखें कि ये किस तरीके से आते हैं। पैकिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त हुई थी, बहुत सिक्योरली ये मेरे पास पहुँच गए थे। और ये काफ़ी अच्छा सेट है। 3 इस रैक्स हैं इसके अंदर, जो कि कंप्लीट एक सेट है, बहुत फिनिशिंग से बना हुआ है। और इसके अंदर हुक्स भी दिए गए हैं, ये सपोर्ट है फ्रंट के लिए और इसके पीछे हुक्स दिए गए हैं होल्ड करने के लिए, या इसको हैंग आप कर सकते हैं। यहाँ से इसका फ्रंट है और यहाँ से इसकी बैक है, लेकिन मैंने यहाँ से हुक्स निकलवा के पीछे लगा दिए थे, क्योंकि मुझे मसाला बॉक्सेस रखने थे और मुझे क्लियर चाहिए था। बस एक चीज़ जो इसमें सही नहीं है वो ये पॉलिश्ड भी नहीं है, कलर्ड भी नहीं है, तो ये आपको पेंट करने पड़ेंगे क्योंकि ये कोरी लकड़ी है। और किचन की ग्रोसरी करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रमज़ान के लिए हमने ग्रोसरी करनी थी, तो मैं आज शाम में ही ग्रोसरी के लिए भी चली गई थी। यहाँ से मैंने काफ़ी सारा सामान जो कि रमज़ान और ईद तक चलेगा, मैं इतना सामान लेकर आ गई हूँ जो कि ईद तक चलेगा। अब मुझे रमज़ान में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जी, बस अब किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं और जाके मैं इन सारे सामान को उनकी जगहों पे पहुँचाती हूँ, जो-जो जगह है, और फिर जो मैंने सेटिंग अपनी चेंज करनी थी, जो चीज़ें करनी थी वो करते हैं। तो जी, ये है मेरा किचन काउंटर, बहुत छोटा-सा था तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे काफ़ी। तो वो जो रैक्स थे उनको मैंने इस तरीके से कलर करवा के इसके ऊपर पेंट कर दिया था ब्लैक, और इसको मैंने इस तरीके से स्क्रू के साथ टाइट करवा दिया है अपने कैबिनेट्स के नीचे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेस थी। तो यहाँ पर इनको मैंने 3 शेल्फ्स थे और तीनों को मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर दिया था, और इसकी जो फ्रंट की जो सपोर्ट थी वो मैंने बैक की साइड पे कर दी थी, ताकि यहाँ से मुझे बॉटल्स निकालने में और रखने में आसानी रहे, क्योंकि जगह भी छोटी थी। तो ये इस तरह से मेरा कैबिनेट बहुत छोटा-सा था, तो ये ओवरलोडेड हो जाता था। इसमें से सामान निकालना एक के ऊपर एक रखा हुआ था, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये जगह बना ली है। और ये तो काम हर घर में होता है कि कि ये जो जैम की बॉटल्स होती हैं इनको हम कभी भी नहीं डिस्कार्ड करते, क्योंकि ये रीयूज़ हो जाती हैं, हम रिसाइकिल करते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने भी काफ़ी सारी जमा की हुई हैं और ये सारी मैंने एक ही साइज़ की लेके रखी हैं और एक ही ब्रांड की लेती हूँ, ताकि वो एक जैसी मुझे नज़र आएँ। तो बस इनको मैंने, इनका जो रैपर है गर्म पानी में भिगो के निकाल लिया था और इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करके, और अब मैंने यहाँ पर इसके अंदर अपने स्पाइसेस जितने भी हैं वो रीफ़िल कर लिए थे, ताकि इसके अंदर मुझे नज़र भी आते रहें। और ये इतनी ही साइज़ है कि जितना साइज़ मेरे रैक में आ जाएगा।
और ये जो छोटी बॉटल्स हैं ऑरिगानो वगैरह की, तो इसके अंदर अब कोई छोटी चीज़ मैंने रख दी है, लाइक मैंने तो अभी इसके अंदर जर्दे का रंग का रखा है, और भी फूड कलर यूज़ करते हैं, या लाइक सिट्रिक एसिड है, जो चीज़ें हमने कम क्वांटिटी में लेनी होती हैं तो वो मैंने इन बॉटल्स के अंदर कर दिया था। और इस तरीके से मेरे ये सारे मसाले की जो जार्स हैं वो फिल हो गए हैं। इनके कैप के लिए मैंने अभी स्प्रे पेंट मंगवाया है, तो इनको मैं ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट कर दूँगी सारे। अच्छा जी, ये माई टाइप स्टोर है इंस्टाग्राम पे, वहाँ से मैंने ये कुछ जार्स ऑर्डर किए हैं। पहले मैं ग्लास जार्स मंगवा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेरे बच्चों के हाथ में ज़्यादा आती हैं चीज़ें, तो ग्लास जार एक तो हैवी भी हो जाता है, और फिर उसके अंदर सामान भी डाल दो तो भी वेट ज़्यादा हो जाता है, और टूटने का ख़तरा भी होता है। तो फिर मैंने ये प्लास्टिक जार्स मंगवाए हैं। इनकी जार्स की क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी क्लियर प्लास्टिक है, और इसकी जो लिड है वो भी प्लास्टिक की, अच्छी वाली प्लास्टिक की है। तो ये बहुत अच्छे जार्स हैं, मुझे पसंद आए। ये मैंने 5 बड़े साइज़ के मंगवाए थे, और एक मैंने छोटा मंगवाया था। पहले तो मैंने ये जस्ट चेक करने के लिए मंगवाए थे कि ये हैं कैसे, इनकी क्वालिटी कैसी है। साथ में ये कुछ इनके स्टिकर्स भी हैं। ये स्टिकर्स सेपरेटली मिलते हैं, 1700 कुछ के हैं तो एक्सपेंसिव, लेकिन ये हैं बहुत अच्छे स्टिकर्स। तो ये मैंने स्टिकर्स इस तरीके से आप पेस्ट कर सकते हैं, उस पे स्पाइस नेम लिखे हुए हैं। तो चलें जी, इनको भी हम रीफ़िल कर लेते हैं। इसका बड़ा जार जो है मुझे 280 का पड़ा है, और जो छोटा वाला जार है वो 200 का है आई थिंक। तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इनको इसकी प्लास्टिक भी ड्यूरेबल है, और ये जो इनके जो स्टिकर्स हैं ये वॉशेबल है। इनकी स्टिकीनेस भी बहुत अच्छी है, और इसके ऊपर कोटिंग हुई भी है। जिस तरह का मटेरियल जैम की बॉटल्स पे होता है कि जिनको हम वॉश कर लेते हैं तो भी नहीं उतरता है, तो ये भी वॉशेबल हैं, वॉश करने से नहीं उतरेंगे, और इसको गर्म पानी से ही उतारना पड़ेगा जैसे कि हम जैम को उतारते हैं। तो ये मैंने स्टिकर्स लगा दिए हैं, अब हम इसके अंदर फिर रीफ़िल करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले शुगर रीफ़िल कर ली है, और इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग की जो शुगर थी वो मैंने बड़े वाले बरनी में कर दी है, क्योंकि रमज़ान में शुगर का इस्तेमाल ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो इसको भी यहाँ पर मैंने, क्योंकि ग्रोसरी में समेटती भी जा रही थी साथ साथ, तो यहाँ पर मैंने शुगर भी भर के रख दी है। इसी तरीके से मैंने एक जार के अंदर शुगर रखी है, एक में मैंने नमक रखा है, और जो छोटा वाला जार था उसके अंदर मैंने चाय की पत्ती रखी है। और ये मैंने सामने ही रखने थे, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कैबिनेट्स में से बार बार निकालना रखना पड़ता है। तो 3 ये रेडी हो गए थे। साथ में जो 2 थे वो मैंने बच्चों की मिल्क पाउडर के लिए मंगवाए थे, ज़ायान का और अबियान का। दोनों अलग-अलग पीते हालाँकि नीडो ही हैं, लेकिन अलग-अलग पीते हैं और एक दूसरे का पीते भी नहीं हैं। तो इसका मुझे ख़्याल रखना पड़ता है, तो इस तरह से मैंने मिल्क पाउडर का अलग-अलग बना लिए थे, और उसके ऊपर मैं मार्कर से इनका नाम लिख दूँगी ताकि पहचान रहे। अच्छा, ये कुछ बड़े स्टिकर्स भी थे, और इनके साथ ही ये छोटे स्टिकर्स भी थे जो कि सर्कुलर थे, और इनके ऊपर कुछ ब्लैंक्स भी थे इनमें, और कुछ जो है उनके ऊपर बाकी पे सारे स्पाइसेस के नाम लिखे थे। बेसिकली ये लिड के ऊपर लगाने वाले स्टिकर्स हैं, लेकिन मेरी बॉटल्स क्योंकि छोटी हैं तो मैंने छोटे स्टिकर्स जो है वो फ्रंट पे लगा दिए हैं। इनको आप लिड्स पे भी लगा सकते हैं, और अगर आप अपनी स्पाइसेस ड्रॉअर में रखते हैं तो लिड पे लगाना ही बेहतर है, ताकि ऊपर से ही आपको पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने ये फ्रंट पे लगा के इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किया है, और ये बिल्कुल सही से फिक्स हो गए हैं। तो इस तरीके से आप लिड पर लगा सकते हैं, ताकि ड्रॉअर में जब ये आप खोलें तो आपको सारे मसाले नज़र आ रहे हों। तो बस ये इस तरीके से मैंने सारों पे लगा लिया है, ये रेडी हैं। और यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया है अपने इन रैक्स में। तो ये बड़े अच्छे से लग रहे थे, वेल अरेंज थे, और मेरा कैबिनेट खाली हो गया था, और उस वो जो ओवरलोडेड था वो नहीं रहा था। साथ ही मैंने यहाँ पर ये स्पाइस रैक मंगवाया है, इसको मैं इस कॉर्नर में ही रखूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा चेंज लुक चाह रही थी मैं। तो मैंने वो जो यहाँ पर आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में कि यहाँ पर एक जग रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे स्पून्स हैं, तो वो मुझे क्लटर सा लगता था, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया, और उसकी जगह पे ये मैंने रखा है। और ये जो स्पाइस रैक है ये मेटल का बना हुआ है, अच्छा मज़बूत है, और इसमें इस तरीके से मैंने स्पाइसेस रख के इसको सेटल कर दिया है। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था कॉर्नर पे रखा हुआ, आप इसको सीधा भी रख सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। साथ ही ये मैंने एक ऑयल जग मंगवाया था, ये भी मैंने दराज़ से मंगवाया था। तो इसके अंदर मैंने ऑयल रिफ़िल कर दिया है, क्योंकि बड़ी बॉटल है उसको बार-बार निकालना पड़ता है, तो इसको भी यहाँ पर मैंने रख दिया है। और ये कॉर्नर मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल सेट लग रहा था। ऊपर साथ में ही मेरे जो ये शेल्फ़ हैं इसके अंदर मसाले भी रखे हुए थे। अच्छा जी,
ये मैंने कुछ ग्रेन स्टोरेज बैग्स मँगवाए थे। वैसे तो ये ग्रेन स्टोरेज बैग्स के नाम से ही अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअली ये है पानी रखने के लिए। जब हम ट्रैवल में जाते हैं, बॉटल्स खाली हो जाती हैं, हम उनको सँभालना मुश्किल हो जाता है, तो इट्स बेटर कि ये गैलन्स इसके अंदर 3 लीटर पानी आ जाता है। इसको हमने साथ कैरी भी करना आसान होता है, उठाना भी आसान होता है और इसको खाली हो जाए तो लपेट के हम बैग में रख सकते हैं अपने। तो बस लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादातर यूज़ ग्रेन स्टोरेज के लिए है, क्योंकि ये बहुत कम जगह घेरते हैं और इसमें अच्छे से सारी दालें आ जाती हैं। तो ये मैंने मँगवाए थे, कोई 5 बैग्स मँगवाए थे और ये मुझे 1000 के पड़े थे। आइडियल एजेंसी से मैंने ये मँगवाए थे और ये बहुत मज़बूत भी हैं और कन्वीनिएंट भी है। रखना भी इसको अभी तो मैं इसको वैसे ही फ़िल कर रही हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक फ़नल लेनी पड़ेगी, कीफ जो होती है, तो उसके थ्रू ये बहुत आसानी से रिफ़िल भी हो जाएँगे और निकालना और रखना भी आसान है। अब ये छोटी-सी स्पेस पे मेरे 8 के 8 बैग्स आ गए हैं, यहाँ 5 बैग्स आ गए हैं सॉरी, लेकिन यहाँ पर 5 डब्बे रखना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ-साथ ये मेरे बाकी का जो सामान था उसको भी मैंने समेटना शुरू कर दिया है। ये जो बेसन और मैदा है, इसको मैं आधा-आधा किलो की थैलियाँ लेती हूँ और इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ, इनको मैं बाहर नहीं रखती। फ्रिज में रखती हूँ तो इसमें कीड़ा नहीं लगता, बहुत सिक्योर रहती हैं। जो डिस्पेंसर के नीचे वाला फ्रिज है, क्योंकि वो नॉर्मली यूज़ नहीं होता, तो वहाँ मैं इनको रख देती हूँ। और उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट काम जो हमने लाज़मी करना है, वो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि फ्रिज और किचन एक ऐसी चीज़ है जो कि रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ मैंने फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग कर ली है, जितना फ़ालतू सामान था वो यहाँ से डिस्कार्ड किया और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। तो ये मेरा किचन फ्रिज जो है बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। अब इसमें स्पेस भी बन गई थी बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ तो इसमें स्पेस नज़र ही नहीं आ रही थी कि जगह है या नहीं। तो जी, आज का टास्क मेरा हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, शायद किसी और रूम की डीप क्लीनिंग करते हुए। तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।